नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रसंगों को देखने या सुनने और पढ़ने से ही व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। तो रामायण का हर एक प्रसंग ही मन को मोहित करने वाला है। लेकिन आज हम बात करेंगे श्री राम और माता सीता के स्वयंवर से जुड़े एक प्रसंग के बारे में, जिसमें श्री राम द्वारा तोड़े गए धनुष को लेकर कुछ रहस्य बताए गए हैं जो शायद किसी को पता हो। तो चलिए हम बात करते हैं इस प्रसंग के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी ऐसी ही रोचक प्रसंगों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्रिय मित्रों, राजा जनक भगवान शिव के वंशज थे और भोलेनाथ का धनुष उनके राजमहल में रखा था। एक बार महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता जी के स्वयंवर की घोषणा के साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया कि जो धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस काल का ब्रह्मास्त्र था। शंकर जी का परम भक्त रावण भी उस धनुष को पाने के लिए माता सीता के स्वयंवर में आया था। उसको इस बात का भरोसा था कि वह शिव भक्त होने के कारण वह धनुष को तो हासिल करेगा ही, और साथ ही माता सीता भी उसी की होगी। उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि राजा जनक, माता सीता, आचार्य श्री परशुराम जी और आचार्य श्री विश्वामित्र को ही ज्ञात थी। जनक राज को इस बात का डर सताने लगा था कि अगर धनुष रावण के हाथ लग गया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसीलिए विश्वामित्र ने पहले ही भगवान श्री राम को उसके संचालन की विधि बता दी थी। जब श्री राम के द्वारा वह धनुष टूट गया तभी परशुराम जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन आचार्य विश्वामित्र एवं लक्ष्मण जी के समझाने के बाद कि वह एक पुरातन यंत्र था, इसीलिए संचालित करते ही टूट गया। तब परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। वह धनुष साधारण नहीं था, वह शिव जी का धनुष और उस जमाने का आधुनिक परिष्कृत वेपन था। जब ऋषि मुनियों को पता चला कि शिव धनुष पर रावण की दृष्टि है, तभी उन्होंने विचार किया कि इसको गलत हाथों में नहीं देना जाना चाहिए, वरना भयंकर विनाश हो सकता है। तो इसलिए धनुष को नष्ट करने आयोजन करने के लिए सही व्यक्ति चुनने का निर्णय ऋषि विश्वामित्र को दिया गया, और तब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ और प्रभु श्री राम जी के द्वारा उस धनुष को नष्ट करवाया गया। तो दोस्तों, यह प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने हमारे चैनल भक्ति कहानी आएक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप लोगों तक ऐसी ही और भी धार्मिक और रोचक कथाएं पहुंचा सकें। तो मित्रों, जय श्री राम जरूर बोलें। नमस्कार और धन्यवाद।